पुनः सुर्खियों में आया गडरा कांड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर के भीतर फांसी में लटकी मिली 3 लाशें, पूरे गांव में दहशत का माहौल लगा हुआ है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के सहारनपुर थाना क्षेत्र में गडरा गांव में दोहरे हत्याकांड के बाद सनसनीखेज मामला प्रकाश में है, जहां साकेत परिवार घर के भीतर संदेहात्मक परिस्थितियों में फांसी के फंदे में लटकते मिले। परिवार के 3 सदस्य। घटना की जानकारी मिलते ही समूचे गांव में मचा हड़कंप। इसमें मृतकों के नाम तौसेरी साकेत उम्र 55 वर्ष, मीनाक्षी साकेत उम्र 11 वर्ष और अमन साकेत उम्र 8 वर्ष बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार घर के भीतर से आ रही भारी दुर्गंध, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना कई दिनों पहले हुई होगी। गडरा कांड, जहां पूर्व में सनी द्विवेदी और एसआई की हत्या कांड सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, वहीं बंद कमरे में पिता पुत्र समेत पुत्री की एक साथ फांसी में लटकते पुराने शव के कारण काफी चर्चा में था। जहां धारा 163 लगाकर पुलिस छावनी में पूरा गांव था, लेकिन अब पूरे मामले में आया नया मोड़। शव अंतिम संस्कार करने से पहले खूब हो हल्ला हुआ, जहां कई नेता जिम्मेदार अपनी अपनी मौजूदगी दिखाई, जो कि पिछले वीडियो में आप सब देख चुके हैं। लेकिन परिजनों के साथ पूर्व विधायक सुखन सिंह बन्ना सीबीआई जांच और एसडीओपी को हटाए जाने की मांग पर अड़े थे, लेकिन आईजी कार्यालय रीवा से बड़ी कार्यवाही दिखी। एसडीओपी अंकिता सुलिया का आईजी कार्यालय रीवा में ड्यूटी संबंध कर दिया गया है। आपको बता दें, एसडीओपी महोदया को लेकर लंबे समय से कार्यवाही की मांग उठ रही थी, जहां पर कई बार इनके ऊपर एक आरोप लगा था कि पत्रकारों का कैमरा छीना गया, पत्रकारों से दुर्व्यवहार तक किया गया। लेकिन गडरा मामले से पहले बराव में भी पुलिस के पिटने के मामले पर भी एसडीओपी की मुख्य भूमिका का आरोप लगता रहा। वही गडरा में हुए दोहरे हत्याकांड, सनी द्विवेदी को छुड़ाने गई पुलिस टीम की मुख्य लीडर रही एसडीओपी को अगुवाई में ही एक पुलिस जवान को शहीद होना पड़ा था, तथा कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इसमें एसडीओपी अंकिता सुलिया बिना वर्दी के ही सिविल ड्रेस में गडरा पहुंची थी। गडरा कांड को लेकर जहां एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई थी, उस समय से ही एसडीओपी अंकिता सुलिया को हटाए जाने की मांग उठ रही थी। जहां पर मऊगंज जिले में एसपी, कलेक्टर और रीवा के वरिष्ठ जिम्मेदारों तक का भी स्थानांतरण हुआ था, लेकिन एसडीओपी महोदया को लेकर के काफी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन पूरा हो हल्ला क्या था, सुखन सिंह का क्या कहना था, ये भी सुन लीजिए पूरे मामले पर क्या कहानी थी। मंत्री आए थे, क्या निर्णय करके? प्रभारी मंत्री मतलब मुख्यमंत्री आया, यहाँ पे उनके साथ विधायक भी थे, क्या निर्णय करके गए थे? यहाँ पे डीजीपी आए थे, क्या निर्णय करके गए थे? आम जनता को इस बात को पूछना चाहिए कि जब डीजीपी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी आया, प्रभारी मतलब मुख्यमंत्री आया, यहाँ के स्थानीय विधायक भी रहे, तो आखिर फिर ऐसी इतनी बड़ी घटना घटी। हमारा सवाल ये, तो अब ठीक है, पुलिस तब बल लगा करके लोग डरे सहमे हुए हैं, ना तो रिश्तेदार डरे सहमे हुए हैं। आप जो चाहे जितनी हत्याएं करा दो, लेकिन पाप छुपता नहीं। इसकी लड़ाई हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। ये मऊगंज में के साथ जो खिलवाड़ किया गया, आम जन को प्रताड़ित किया गया, अभी पता नहीं कितने लाशें कूड़ा में कूदी आपको मिलेंगी, जो लोग नहीं मिल रहे हैं, ऐसी भी होगी। इस तरीके से थोड़ी होता है। हमारा ये कहना है, कोई भी घटना घटी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, प्रभारी मंत्री, विधायक आए और फिर ये घटना घटे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं। सरकार को इस बात में जवाब देना चाहिए कि सरकार पूरी तरह से फेल है और सरकार के नुमाइंदे फेल हैं। अब मऊगंज को पूरी तरह से क्या बोलते हैं, क्या कर दिए, नंगा कर दिए, मऊगंज को खत्म कर दिए। किस उम्मीद से हम लोगों ने जिले की लड़ाई लड़ी थी। आज आम जन छोटे छोटे बच्चे फांसी लगा करके झूले, ये किसकी नाकामी है? डीजीपी आए थे, प्रभारी मंत्री, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप कहेंगे कि नहीं, आप लोग क्यों आ गए? कोई आए ना, अच्छा, कोई जाए भी रोका गया था कि रोका गया। उनको तो देख करके हमको देख करके तो माथा ठनक गया। ठीक है, नवमी का समय है, सारी बातें हैं, हम लोग भी जैसे सुने वैसे चले आए। पुलिस बल तो उनके पास, जब सारी पुलिस की व्यवस्था कर लिए तब वो आए। लाश घसीट करके ले जा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है? अरे भैया, लाश ले जाओ घसीट करके, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। पापी हो, पाप किए हो, इसका उजागर होगा, सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो मर्जी करें, हम लोग कोई मांग थी, हमारी मांग आज भी है, थी। अगर सीबीआई जांच हो जाती तो शायद ये घटना का सारा पर्दाफाश हो जाता। असली गुनहगार कौन हम तो ये कहते हैं कि डीजीपी को इस घटना में आना चाहिए। अगर आए थे तो फिर से डीजीपी आए, इसका जवाब दे। इसके दोषी डीजीपी है, इसके दोषी प्रभारी मंत्री है, इसके दोषी सरकार है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि। अगर वो आए थे साथ में, इसका निराकरण कराना चाहिए। ठीक है, हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोगों के साथ तो धक्का मुक्की की जा रही, आप देख ही रहे हो। बिल्कुल धक्के मार रहे हैं।
हम तो बोल रहे हैं चलो जेल भेज दो, जेल जाने के लिए तैयार है, तैयार न्याय हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये अन्याय मुझसे नहीं देखा जाएगा। सीबीआई जांच करे तो सर बुला तो उनके द्वारा क्या बोला गया, क्या सीबीआई जांच करे? कलेक्टर को हम तो कलेक्टर को बोले कि आप दोषी इसके आप हैं, कि आप जबरदस्ती जो जबरदस्ती कर रहे हैं, इसकी विधिवत जांच कराइए। हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक इसमें डीजीपी ना आ जाए, जब तक इसमें और वरिष्ठ, हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री आए इसका जवाब दे। ये तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही होती है कि उनके प्रदेश में इस तरीके की घटना घट रही है कि एक तरफ 2 मर्डर हुए और 2 मर्डर के बाद 3 आत्महत्या हुआ कि मर्डर हुआ, और यहाँ पे पुलिस लगी की लगी, पुलिस लगी रहे और यह घटना घट जाए। 163 का कानून लागू है यहाँ पर, कोई आ नहीं सकता। हम तो जबरदस्ती आए कि चलो बेच दोगे और क्या करोगे, हम तो इसके लिए आए। 163 लगी, कोई परिंदा नहीं पर मार सकता, फिर कैसे फांसी लगी? हम जानते हैं कि आवाज उठाने में जो है तो मुलजिम भी बनाओ मुलजिम बना दो, जिसको जेल भेजना हो भेजो। हमने जेल बहुत देखी, जेल में रहे हैं। आपने सुना पूरे दर्दनाक घटना पर हैरान करने वाला खुलासा, कौन है दोषी? ये कहीं न कहीं से एक बड़ा सवाल मऊगंज गडरा कांड पर खड़ा हो रहा है। इतना ही नहीं, मृतक साकेत परिवार के परिजनों की माने तो यहां तक आरोप लगाया गया कि सारा कृत्य ड्यूटी में कार्यरत पुलिस वालों ने सब किया है। लाश तक घसीटकर पुलिस द्वारा पीएम के लिए ले जाया गया। एसपी मऊगंज क्या कहना था आपने तो सुना ही है, अगर नहीं सुना है तो चलिए हम तत्काल सुना ही देता हूँ। क्या पूरा मामला अभी मामला है? देखिए, सुबह करीब 11 सवा 11 के आसपास पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गडरा में उसी जगह पे जहाँ पूर्व पे विवाद हुआ था, वहाँ पे एक घर के अंदर एक बदबू सी आ रही है। तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस जब मौके पर पहुंची है तो हमने ये पाया है कि एक साकेत परिवार है जहाँ पिता, पुत्र और पुत्री तीनों के शव जो है वहाँ फांसी के फंदे पर लटके हुए थे, और फॉरेंसिक जांच में प्रथम दृष्टि अभी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। तो ये अभी तक की एविडेंस है। जो ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये साकेत परिवार का तो उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो तो पोलो का विवाद दूसरी संवर्ग के साथ है। साकेत परिवार को उस घटनाक्रम से कोई लेना नहीं। पुलिस वहाँ पूरे गाँव में नहीं, ये तो 3 दिन घटनाक्रम के 3 दिन बाद तो घूमते हुए दिखे गए वहाँ पे, इनका उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने ये पारिवारिक अभी विवाद की हमको प्रथम दृष्टया नॉलेज मिली है कि पति पत्नी में कुछ विवाद होने से रहता था। इसकी 2 वाइफ हैं, इसके कारण से ये डिप्रेशन में भी रहता था और इसकी लड़ाई झगड़ा भी अक्सर होता रहता था फैमिली के अंदर। तो अभी ये प्रथम दृष्टया सूचना मिली है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो पहुंची है वहाँ पे, फॉरेंसिक टीम जो पहुंची है उसमें प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला रहता है। तो तीनों ही लोग फांसी के फंदे थे। अभी डेड बॉडीज का पहले पोस्टमार्टम होगा, उसका सारी चीजें सामने आएंगी। उनके परिवार में नहीं, इनका कोई हत्याकांड से इनका कोई नहीं। आपने एसपी मऊगंज को सुना, लेकिन जरा सोचिए, हालात बस से बदतर, पर पुलिस के ड्यूटी पर भी बड़ी लापरवाही। पुलिस ड्यूटी के बाद भी एक साथ 3 मौतें, लेकिन इस पर भी काफी बहस। लेकिन पुलिस से पूर्व विधायक मऊगंज सुखन सिंह बन्ना से कैसी तीखी बहस हो रही थी, वो भी एक बार सुन लीजिए। ये बात करो व्यवस्था बनाने तो शुरू से विवाद जब वहाँ टीआई खड़ा था ना तुम्हारी, उससे बड़े आपको के बात वही ना टीआई से बड़े हो आप। फिर आप मेरे सिस्टम से चलिए, इतने लोगों को आने दो, इतने लोगों को आने दो। अभी थाना प्रभारी थाना वहाँ एक साथ में है, थाना प्रभारी का फोन आया था। इतने लोगों को आने दो, इसके बाद फिर जो है तो आप जो लोग आएंगे अब बात ही है, किससे बात, किससे बात, मैडम से चलिए हम है ना, जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं, बात हो जाएगी। ठीक, हम छोड़ देंगे, चलिए हम छोड़ देंगे ना, हम चलिए देखिए जिद मत दाना मारो बात की, वो बोले गाड़ी उनके कहने से हो जाएगा। यही आप लोग कर रहे हो, हम उन्हें कहने से। अच्छा बताइए, ये हम लोग आए क्यों, क्या जरूरत थी आने की, आप बता दो।
आप लोग सुरक्षा में थे ना, फिर काहे से आज कितने लोग हम जा रहे हो लगा 5 मिनट तो रुक जी, हम बात के लिए फिर चले जाओ ना बातें चलो आने दो, इतना आने दो, चलो सब कोई बैठो, आप वही तो कह रहे हैं, चल इतने लोगों को आने दो, लगा ले जल्दी बोल रही अरे ड्यूटी तो लगाएगी तो फिर कैसे खत्म हो गए, फिर 3 लोग कैसे खत्म हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? अब यही बोलेंगे तो फिर कहो अरे हाँ तो ड्यूटी करेंगे तो ऐसे ड्यूटी करेंगे जैसे किए वो। इतने लोगों को आने दो, पंचायत में कोई फांसी नहीं लगा। हाँ इतने लोगों को आने दो, इतने बात कर लिए, बात किए हैं, बात हो गई। हाँ बाकी लोग चलिए आपने सुना किस तरीके से पूरा हो हल्ला हो रहा है। कौन है दोषी? आखिर सीबीआई जांच में इतना आनाकानी क्यों? क्या सच में 40 ग्रामीण पुलिस हत्याकांड में दोषी है या प्रशासन का ग्रामीणों के प्रति आक्रोश है जो न्याय के रास्ते से भटक कर इस रास्ते में पहुंच गया? बहरहाल इस खबर में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना भूले। लेते हैं विदा, फिर भी किसी नए अपडेट के साथ उपस्थित होता हूं। मैं आर्य सवाल, जय हिंद।